हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, ये मेरी वीवीए सीरीज़ की एक और नेक्स्ट वीडियो है और जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सेल और रेंज को वीवीए में किस प्रकार से लिखा जाता है। वो कौन कौन से तरीके हैं जो एक सेल और रेंज को डिफ़ाइन कर सकते हैं हम वीवीए के अंदर। ये लगेगा आपको बेसिक, बट ये बहुत ज़रूरी है हमारी वीवीए जर्नी के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है रेंज A1 डॉट वैल्यू। मतलब ये जो A1 है यानी सेल है, इसको रेंज भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसमें लल्लन टाइप हो जाए, तो मैं जैसे इसको रन बटन पे क्लिक करूँगा तो ये लल्लन है। ठीक है दोस्तों, ये था पहला एग्जाम्पल जो डायरेक्ट रेफरेंस इस सेल का देता है। ठीक है दोस्तों, मैं सेकंड वे बताता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से पॉज करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये एक्सेल जर्नी की बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। सेकंड मैंने लिया है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब ये रन करेगा। ये है रेफरेंस ए सेल यूजिंग रो और कॉलम। यानी हम एक कॉलम को मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब होता है रो और इसका होता है कॉलम। इसका रिजल्ट भी सेम होगा। मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये वीडियो पूरा लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई परेशानी हो आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मैं आपको कोशिश करूँगा इसको बिल्कुल क्लियर कर सकूँ। बट मैंने कोशिश किया है इसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो मैं इसको फिर रन करता हूँ। सेकंड वे था, इसने लल्लन प्रेस किया। मैं बता रहा हूँ कि सेल को और रेंज को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके कितने वे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा थर्ड वे है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। और मेरा थर्ड वे था, अभी आपको मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ। मैं वहाँ राइट करता तो काफ़ी टाइम लग जाता। मैंने यहाँ कॉपी कट कर लिया है और यहाँ चलता हूँ इस रेंज में लिखने के लिए और यहाँ से इसको डीकमेंट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, मैंने कॉलम और रो को वेरिएबल में डिफाइन किया है। जैसे हम लोग मैथ में x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 2 इस तरह से डिफाइन करते थे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके अंदर क्या किया, रो नंबर, यानी ये रो है और ये कॉलम है। आपको पता है सेल्स के अंदर हम लिखते हैं, तो मैंने कहा रो नंबर एज ए इंटीजर हो जाए और कॉलम भी इंटीजर हो जाए। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 10 लाइक। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस करूँगा, इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जैसे मैं इसको रन करूँगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत बेसिक और एडवांस है। वीवीए की सीरीज में इसे सीखना पड़ेगा आपको कि हम लोग सेल और रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं। अलग अलग जो डेवलपर होते हैं, अलग अलग जो यूज़र होते हैं, उनको अलग अलग वे में इसको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू उस परिस्थितियाँ क्या हैं, हम कोडिंग में किस समय क्या चाहिए होता है, कौन सा हम ऐप बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम एक सेल को, एक रेंज को किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये था मेरा ये वाला वे। एंड फिर चलता हूँ एक अगले तरीके पे। मैं ये है जो मेरा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर सब और एंड सब में इसको लिखा जाता है और मैं इसको डीकमेंट कर देता हूँ। और इसके अंदर है, मैंने ऑफसेट का लिया है। मतलब एक ऑफसेट क्या करता है, रिलेटिव बनाता है अदर सेल से। इसका आंसर भी सेम आएगा। आप देखिए, मैंने डिलीट कर दिया है। लाइव देख पा रहे हैं आप इस कोड के अंदर जो मैं वीवीए करके दिखा रहा हूँ आपको। वाओ, सेकंड, बिकॉज ऑफसेट के बारे में मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। ऑफसेट क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द वीवीए। ठीक है दोस्तों, जस्ट मैं वे दिखाना चाह रहा था कि हम रेंज और सेल को किस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं इसको भी हटाता हूँ और अपने इसको भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट वे में बताता हूँ आपको कौन सा वे था। क्लिक किया मैंने और इस यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको डीकमेंट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक्टिव सेल मतलब जिस सेल में यहाँ रखूँगा आंसर वहीं आएगा। देख पा रहे हैं, मैं इस सेल में रखूँगा तो आंसर यहाँ पे होगा।
इस कोड को भी हम लोग सेल और रेंज की तरह ही मानते हैं। इसको कहते हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, यानी जहाँ पे आपका कर्सर जिस सेल में होगा वहाँ वो वैल्यू को या टेक्स्ट को इंसर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वे है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये है विथ। अभी चल के मैं बताता हूँ आपको कोड में, और इसको कर देता हूँ डीकमेंट। ठीक है दोस्तों, ये होता है विथ रेंज एंड विथ। हम लोग रेंज और सेल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको पता है 1 यानी A1 2 आप एक कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए A1 का रिजल्ट ये है और B2 का रिजल्ट ये था। एंड मेरा नेक्स्ट वे है, इसको मैंने एक्चुअली एग्जांपल के लिए मैंने लिया है जिससे आपको आसानी हो, मैं बार बार ना लिख पाऊँ। मैं डीकमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ हम रेंज, पहले अभी तक सेल देखा आपने, रेंज को हम A1 A to 10, मतलब वहाँ इंडिया लिखा हुआ आएगा, मतलब A से 10 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से भी हम लोग डिफाइन करते हैं, इस तरह से। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको मैं 100% कह रहा हूँ, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखने में बहुत छोटी है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं पाएंगे। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, मैं भी सीखता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ, एप्लीकेशन बनाता हूँ। तो आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे। मेरा नेक्स्ट वे है, मैं इसको हटा देता हूँ और ये मेरा नेक्स्ट वे है, मैंने कॉपी कर लिया है पूरा। ये है एरे पे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एरे बहुत सीखना चाहिए आप लोगों को। एरे इतना मतलब मस्त चीज़ है, पूछिए मत। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, क्या रिजल्ट आएगा। मैंने लिखा है A1 दैट A1 से C1, यानी A1 B1 C1। मतलब एरे क्या करेगा, A1 में एप्पल को फिल करेगा, फिर B1 में बनाना को और चेरी को। ठीक है, C1 में मैं जैसे रन को प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं, वाह, इसे कहते हैं एग्जाम्पल एरे, यानी असाइन किया है मैंने एरे में वैल्यू को। ठीक है, एज ए रेंज। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% समझ जाएंगे इन चीज़ों को। एंड मेरा लास्ट जो है एग्जाम्पल, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको डीकमेंट कर देता हूँ। रेंज, हम लोग एक रेंज या एक सेल को माय रेंज, माय नेम रेंज के द्वारा भी डिफाइन करते हैं। ये कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया था माय नेम रेंज। कैसे करते हैं, मैं एक बार हटा देता हूँ और जस्ट मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। मैं आप जैसे जैसे आप बिल्कुल घबराइए मत, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मैं 1 बाय 1 बिल्कुल डीपली बताऊंगा आपको। ये सीरीज़ बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ आपको माय रेंज, रेंज, सेल, ऑफसेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको 100% डीपली बताऊंगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे मैं प्रेस करूंगा, मतलब माय नेम रेंज का मतलब है सेल A1 मैंने डिफाइन कर दिया है। मैं इस रेंज को डिफाइन भी कर सकता था, बट मैं भी इस वीडियो के अंदर बताता तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था। मैंने कहा आपको बेसिक टू एडवांस लेके चलो, मैं धीरे धीरे ये चीज़ें आपको बिल्कुल बताता चला जाऊँगा। अभी इस तरह सेल 1 का जो नाम है वो माय नेम रेंज है, और जैसे इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ दिल्ली लिखा हुआ आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा सेल और रेंज को लिखने के तरीके थे, हम वीवी के अंदर कैसे लिखते हैं। यदि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप मेरे बने रहिए इसी तरह से मेरे VVS सीरीज़ के अंदर। मैं 100% कह रहा हूँ आपको, मैं VVS सिखा के रहूँगा।
और जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।